अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इट स्टेट्स दैट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टेटमेंट के मुताबिक स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, और मेथड हमने यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। इससे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया। ये पहला मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने। इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। और अब एक्सरसाइज 1.2 के इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी गई हैं आपने उन्हें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ये क्या है, ये कैसे हमें मिलता है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसको ड्राइव कैसे करना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। x इज इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर ओवर 2 है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहायत आसान कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट पे, और उसके बाद का काम आसान। और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका रिलेशन है। अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए समझने के बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनमें। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन पर आते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो इसको पढ़ते हैं। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज in the standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0। ये आप इस चैप्टर के शुरू में ही इसके थ्योरी में हम समझ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है। स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म। और ये a, b और c जो हैं, ये a और b जो हैं ये कोफिशिएंट हैं स्क्वायर टर्म का और लीनियर टर्म का, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इसको स्टूडेंट हमने सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाए। यानी कि इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे हमें ये वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमें मिल जाएगा। इसको हम प्रूफ कर देंगे। तो इसको शुरू करते हैं। और स्क्वायर की फॉर्म में जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो सबसे पहले आपने जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। यानी कि जो भी कोफिशिएंट उसके साथ है उसको रिमूव कर देना है। अगर 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है तो उसको ख़त्म करना है यहाँ से। तो पहले स्टेप में मैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप दे सकते हैं a है, तो मैं तमाम साइड्स, दोनों साइड इक्वेशन की, लेफ़्ट साइड राइट साइड, इसको थ्रू आउट a से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कि मैंने a से डिवाइड कर दिया है थ्रू आउट इस इक्वेशन को, दोनों साइड्स को। और इसके नतीजे में, इस स्टेप के नतीजे में यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 0/a जब हम करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई टर्म 0 को डिवाइड करती है तो वो 0 हो जाता है। बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस b/a आ गया। ये c/a पॉजिटिव जो है इसको मैं इक्वेशन की राइट साइड पे ले आया हूँ। और यहाँ पर अब मुझे एक मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर हम एक मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। आप इससे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप तीनों लेक्चर देख लें तो फिर आगे का काम भी आपके लिए आसान होता जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हमेशा मैं x की पावर जो 1 है, ये वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट जो है उसको हाफ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने लिख दिया हाफ ऑफ b/a। ये x की पावर 1 का कोफिशिएंट b/a है, तो इसका हाफ लिया। हाफ का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b/a। इसको जब सॉल्व किया तो 1b इज b दिस एंड 2a इज 2/2a। तो ये टर्म जो मुझे मिल गई है ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म है जिसकी मदद से मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा b/2a। लेकिन इसका स्क्वायर मैंने ऐड करना है इक्वेशन की दोनों तरफ, इसको सिर्फ इस फॉर्म में नहीं लिखना।
तो ये अगले स्टेप में मैंने लिख दिया स्टूडेंट, इसको आप देख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, ये बी ओवर 2a का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया, ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, दोनों तरफ ऐड कर दिया। इससे मेरी इक्वेशन का बैलेंस जो है, क्योंकि जब मैं एक तरफ एक टर्म को ऐड कर रहा हूं दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया तो मेरी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस नहीं हो, और अब मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। इस स्टेप में आप देखें, यहां से मैंने एक्स स्क्वायर में से एक्स लिया है और ये जो स्क्वायर वाली टर्म है बी ओवर 2a का स्क्वायर, इसमें से सिर्फ बी ओवर 2a लिया और इक्वेशन का मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, ये इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। दूसरी तरफ माइनस सी ओवर ए एज इट इज और इसको ओपन कर दिया इस टर्म को, ये बी स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर जब ओपन किया तो 4a स्क्वायर आ गया। दिस इज, तो सिंप्लीफिकेशन हमारी जारी है और अब ये स्क्वायर वाली टर्म जो है अभी एज इट इज ही रहेगी। ये दो टर्म जो हैं, ये और ये, इनको एलसीएम की मदद से मैं एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगा हूँ। ये स्टेप भी आप अच्छी तरह से आप पहचान चुके हुए हैं कि जब भी दो फ्रैक्शंस दी गई होंगी उनको हमने एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये एलसीएम की लाइन लगा दी गई है, डिनोमिनेटर में a है और 4a स्क्वायर है, a दोनों में कॉमन है तो 4a स्क्वायर ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये आप देखें मैंने एलसीएम लिख दिया है यहाँ पे। अब डिवीजन का प्रोसेस, सबसे पहले ये वाला a जो है इस a की पावर 2 में से एक a को कैंसिल कर देगा, 4a जो बकाया बचेगा वो इस ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4a और ये नेगेटिव 4a स्क्वायर, नेगेटिव को भी आपने ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे लिख। अब 4a स्क्वायर दिस, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है इसके साथ, ये इसका 1 आ जाएगा आंसर और 1b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा ये एलसीएम का प्रोसेस पूरा हुआ। अभी अगले स्टेप में मैं इसको स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये एलसीएम, ये 4a स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये b स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया माइनस 4ac। अब ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है और x की वैल्यू हमेशा इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल की या अननोन की वैल्यू हमने निकालनी होती है। यहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले इस स्क्वायर को ख़त्म करना है यहाँ से, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्सों पर मैंने, ये देखें आप, इस साइड पे भी रूट ले लिया, इस साइड पे भी रूट ले लिया। ये रूट साइन जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा क्योंकि रूट और स्क्वायर ये दोनों इनवर्स ऑपरेशन है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये इन्वर्स ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ये दोनों भी इन्वर्स ऑपरेशन है, इसी तरह से ये ऑपरेशन भी एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन। अब रूट साइन को कैंसिल हो गया ये स्क्वायर के साथ और मेरी इस अगले स्टेप में इसके अंदर वाली टर्म एज इट इज आ गई, ये x प्लस बी ओवर है, ये वाली टर्म आप देखें। दूसरी तरफ जब मैं रूट को सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा स्क्वायर के साथ बल्कि इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो जब भी रूट साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मैं 4 का रूट फाइंड कर रहा हूं तो इसका आंसर मुझे प्लस माइनस दोनों सिंबल आएंगी, 2 मिलेगा। तो यहां पे आप देखें कि ये दोनों सिंबल प्लस माइनस आ गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता, इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया। और 4a स्क्वायर, क्योंकि 4a स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके दो फैक्टर एक जैसे बन रहे हैं, और जब रूट के अंदर दो फैक्टर एक जैसे आ जाएं तो आप उसे एक सिंगल फैक्टर उसका रूट से बाहर ले सकते हैं। तो वो ये आ गया। अब अगले स्टेप में मेरी सिंप्लीफिकेशन, और अब ये क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है इस x की, तो ये प्लस b ओवर 2a इक्वेशन की मैं इस साइड पे ले आऊँगा, यहाँ पर x अकेला रह जाएगा और ये इक्वेशन की राइट साइड पर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ। अब स्टूडेंट आखिरी 1-2 स्टेप्स हैं और बहुत ईजी हैं। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि ये 2a सेम है, दो फ्रैक्शंस हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही आ जाता है और ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख दी जाती है। तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चले हैं,
इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं चलाऊँ, इसको स्केयर की फॉर्म में लिखा है, इसका स्केयर कंप्लीट किया है इन स्टेप्स में, और यहाँ पर मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे ए स्केयर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। उसकी वजह यह है कि अगर ये 0 हो गया, ये आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो आपकी कोई भी चीज़, कोई भी टर्म x अगर डिवाइड कर रहा है 0 से, तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर, तो इसलिए ये a 0 नहीं होगा। और दिस इज आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हमने प्रूव कर दिया आपके लिए। और अब अगले क्वेश्चन जो हैं वो हम फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान, बस ये थ्योरी में इतना कुछ ही था। और अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम थ्योरी सेक्शन में प्रूव कर चुके हैं, बस उसको हमने अप्लाई करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन के लिए इसको मैंने लिख लिया दोबारा से। और फर्स्ट स्टेप में मैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि तीनों टर्म जो है इक्वेशन की एक साइड पे नहीं है। स्केयर टर्म मौजूद है, लीनियर टर्म भी मौजूद है और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, लेकिन तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर नहीं है। इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैंने देखें 2 लिख लिया, -x² एज इट इज़, और ये 7x इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ये -7x हो गया, इसकी सिंबल चेंज होगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो इस स्टेप में -x² मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद x की पावर -7x, x की पावर 1 वाली टर्म लिख दी, ये कांस्टेंट टर्म और इक्वेशन इक्वल टू 0। अब हमें माइनस साइन यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि माइनस साइन शुरू में जो है वो अनवांटेड है, अनप्लेजेंट है। तो इसके लिए मैंने माइनस साइन इस स्टेप में कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये अंदर तीनों टर्म्स जो हैं वो ब्रैकेट में आ गई और उनकी सिंबल चेंज हो गई। ये माइनस से प्लस हो गई, ये माइनस से प्लस, और ये प्लस से माइनस। अब माइनस साइन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ मैं -1 से डिवाइड कर दूंगा, इस तरफ भी। यहाँ पे आंसर 0 आ गया और इस तरफ से ये कैंसिल होके +1 आ गया। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई वो x² + 7x - 2 = 0। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, और अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 है। इसमें a जो है वो x² का कोफिशिएंट है और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। ये आपने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू x का कोफिशिएंट स्केयर का 1 है। b का 7 आ गया और कांस्टेंट टर्म c -2 आ गई। तो ये सिंपली हमने a b c की वैल्यूज़ यहाँ से ले ली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और अब मैं इनको सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब b आपको पता है कि b की वैल्यू आपके पास 7 है, तो माइनस फार्मूले का है, ये 7 लिख दिया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर 7 का स्केयर ले लिया, b का स्केयर, -4 एज इट इज़, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 × 1, a की वैल्यू 1। अब इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। -7 एज इट इज़, +- 7 का स्केयर 49, और ये -4 × -2 इज़ +8। और अब अगले स्टेप में इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -7 ± एज इट इज़, ये 49 और +8 ऐड हो के 57 आ गए, नीचे 2 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ये आप देखें 57 प्राइम नंबर है, सो इसका रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ गया। x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -7 प्लस के साथ, ये रूट 57/2, और एक -7। तो दिस इज़ आवर solution set of part number 1, question number 2, exercise 1.2। exercise 1.2 question number 1 और part number 2 quadratic equation जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन,
तमाम क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े से लेंथी होंगे लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया मैंने, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर टर्म मौजूद है, x की पावर 1 मौजूद है, कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तीनों टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, इक्वेशन इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन हमें दी गई है। हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यूज इसमें से लेनी है। सो ए की वैल्यू 5 आ गई जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू 8 आ गई जो कि एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू प्लस 1 आ गई जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यूज मिल गई और अब अगले स्टेप में मैंने इनको पुट करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब इस स्टेप में मैंने ए बी सी की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। -8 ये यहाँ पे आ गया, ये माइनस बी, माइनस फार्मूले का है, बी की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस एज इट इज फार्मूले में मौजूद है, बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर -4 ये फार्मूले में मौजूद है, और इंटू ए 5 एंड सी 1 ओवर 2 इंटू 5 यानी कि ए की जगह पर ये 5 आ गया। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। तो -8 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, 8 का स्क्वायर 64, -4 इंटू +5 इज -20 और नीचे ओवर 10 आ गया, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होके। और अगले स्टेप में x एज इट इज -8 प्लस माइनस 64 में से -20 होगा तो ये 44 आ जाएगा रूट के अंदर, नीचे 10 एज इट इज। अब हमने 44 को सॉल्व करना है। 44 क्योंकि रूट में है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको देख लीजिए। ये 44 के मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा। 44 को प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। तो 2 इज 4 एंड 2 इज 4, 22 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 1 इज 2, 1 इज 2, 11 आ गया। अब 11 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 11 से इसको करेंगे और जब रिमाइंडर 1 आएगा तो अब आपके पास ये तीनों जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 44। ये क्योंकि 44 रूट में है इसलिए ये तीनों फैक्टर्स भी आपने रूट में लिख लेने हैं। और जो दो एक जैसे आपको फैक्टर नजर आ रहे हैं, ये पेयर नजर आ रहा है, इसमें से एक पेयर आपने बाहर ले लेना है और ये 11 जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। तो 44 को जब हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 2√11 और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नीचे 10 एज इट इज। और अब क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है और आप देख सकते हैं कि ये -8 और +2 इन दोनों टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया है इस स्टेप में। अब अंदर ब्रैकेट में इस 8 में से जब 2 कॉमन आया तो -4 यहाँ पे रह गया, प्लस माइनस एज इट इज, और ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और √11 एज इट इज, नीचे वाला 10 भी एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये 2 जो है इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और अगले स्टेप में आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √11 ओवर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर आ गया और इसको आपने लिख दिया, ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ये आपने लिख दिया, ये आपका आंसर। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 और अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 और अब इसका सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि तमाम टर्म्स जो हैं वो इक्वेशन की एक साइड पे नहीं है, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हमें नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया और फर्स्ट पार्ट में हम इसको इक्वेशन की तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे। √3x² एज इट इज लिख लिया, प्लस x एज इट इज, और ये वाली टर्म जो है जो कि इक्वेशन की राइट साइड पर है 4√3, ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर इसकी सिंबल माइनस हो गई और इक्वेशन इक्वल टू 0। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, स्क्वायर टर्म मौजूद है, x की पावर 1 मौजूद है और कांस्टेंट टर्म 4√3 मौजूद है। तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर और इक्वेशन इक्वल टू 0। और अब मैं यहाँ से a, b और c की वैल्यूज ले लूंगा और इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म जो x² है इसका कोफिशिएंट आप देखें √3, तो a की वैल्यू आ गई
√3। x की पावर 1 जो है उसका कोफिशिएंट b है और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और c की वैल्यू आ गई -√3, -4√3। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं और अगले स्टेप में हम इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। ये मैंने अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है यहाँ पे और अब मैं इस फार्मूले में अपनी a b c की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करने जा रहा हूँ। तो -b की जगह पर -1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देखें। उसके बाद प्लस माइनस फार्मूले का है, एज इट इज़ लिख दिया। b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, -4 हमेशा ये फार्मूले में है, ये -4 फार्मूले में है और आपने a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू -4√3 पुट कर, और इसी तरह 2 इंटू ये इंटू है और √3, a की वैल्यू √3। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इनको अगले स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 4 16 आ गया और क्योंकि एक रूट ये है एक रूट ये है तो इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, √3 का ये स्क्वायर लिख दिया और नीचे 2√3 आ। अब बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है और इसमें हमने अगले स्टेप में -1 प्लस माइनस एज इट इज 1 और 16 इंटू 3, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इसने इस रूट को कैंसिल कर दिया। दोनों इन्वर्स ऑपरेशन है। हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपके पास रूट में कोई वैल्यू होगी और उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा और अंदर वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये 16 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लिख दिया। और अब अगले स्टेप में बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन चल रही है। -1 प्लस माइनस एज इट इज़, 16 इंटू 3 48, 1 ऐड हुआ, ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर हमने ये 48 और 1 ऐड होके 49 हो गया। -1 प्लस माइनस एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़। अब 49 को आप लिख सकते हैं, 49 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 2 फैक्टर और 1 7 आपका बाहर आ गया रूट से, तो ये लिख लिया आपने इस स्टेप में। -1 प्लस माइनस दोनों सिंबल के साथ 7 आ गया, √3 एज इट इज़ आ गया, ये वाली टर्म जो है। और अब अगले स्टेप में हमने इनको अलग-अलग, क्योंकि अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन दोनों को, तो एक दफ़ा x की वैल्यू -1 प्लस 7 के साथ ये एज इट इज़ आ गया और एक दफ़ा x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा, -1 माइनस 7 के साथ ये 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनको अब हमने अलग-अलग करके लिख दी। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट इनको अलग-अलग सिंप्लीफाई करेंगे। ये -1 प्लस 1 प्लस 7 आप देख सकते हैं, इसका आंसर 6/2√3 आ गया इसको सॉल्व किया तो। और यहाँ पर -1 माइनस 7 -8 आ गया, 2√3 एज इट इज़ नीचे आ गया। आगे चलते हैं, ये 2 जो है वो इस 6 को डिवाइड करेगा तो 3/√3 ये वैल्यू आ गई इस x की, और इस x की ये जब इसको डिवाइड करेगा तो -4 आ जाएगा और -4/√3 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक थोड़ी सी तवज्जो करने वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने इस टर्म को देखना है कि यहाँ पर एक 3 है और √3 है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिए कि आपके पास अगर रूट में 2 फैक्टर हैं एक जैसे, आप उनको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 2 फैक्टर अगर रूट में मौजूद हैं तो उनमें से एक फैक्टर को आप बाहर ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप ये रूट के अंदर जो है इसका स्क्वायर ले रहे हैं आप, और उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यही चीज़ अगर मेरे पास 3 मौजूद है तो मैं इसको वापस इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये 3 रूट में और ये भी 3 रूट में। यानी कि अगर आपके पास एक रियल नंबर है 4 तो आप इसको लिख सकते हैं 2 दफ़ा रूट साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो इस 3 को मैंने ये 2 दफ़ा रूट के अंदर लिख दिया, नीचे √3 है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस टर्म को और एक रूट साइन इस रूट के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ √3 रहेगी। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इस x की वैल्यू सिर्फ ये आ गई और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस x की वैल्यू एज इट इज़ ही रह गई, -4/√3। तो ये मेरे पास 2 आ गई x की वैल्यूज़ और यही मेरा सोल्यूशन सेट है।
और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। ये मेरा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 मिलते जुलते क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको दी गई है, सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया और अगले स्टेप में आपने इसकी ये 3x वाली जो टर्म है इसको आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है और 4x² एज इट इज। ये माइनस ये जो 3x है जब आप इसको इस लेफ्ट साइड पर लेके आए तो इसकी सिंबल चेंज हो गई, -3x हो गई। ये -14 एज इट इज और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। इसको मैंने ऑर्डर में लिख लिया है ज़रा। इस 3x को जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ तो मैंने x² के बाद ये x की पावर 1 वाली टर्म लिख दी। मेरी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है मेरे पास। और अब मैं यहाँ से मैंने a, b और c की वैल्यूज ले लेनी है। तो मेरी स्क्वायर टर्म की वैल्यू जो a है इसका कोफिशिएंट इसकी 4 आ गई है, आप देख सकते हैं। और b की वैल्यू आ गई -3, ये x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है। और जो c है वो आ गया -14, ये मैंने लिख ली। ये तीनों वैल्यूज a, b, c की मेरे पास आ गई और अब मैंने सिंपली इनको पुट करना है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है और अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पे इस स्टेप में। अब आपके पास b की वैल्यू -3 है और बाहर जो है वो फार्मूले का माइनस है, इसलिए आपको दो जगह पे माइनस लिखना पड़ेगा और आपने इसको ब्रैकेट में रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए इसको सॉल्व करने। नेगेटिव फार्मूले का और अंदर b की वैल्यू -3, ये प्लस माइनस जो फार्मूले के हम लिखते हैं दोनों, और रूट के अंदर -3 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू जो है वो -3 है, माइनस ये फार्मूले का -4 और a की वैल्यू 4 आ गई और c की वैल्यू -14 आपने लिख दी। नीचे 2 × 4 जो है वो a की वैल्यू है, ये वाली 4 जो है ये 2 a की जगह पर आपने लिख दी। -3 और -3 +3 प्लस माइनस फार्मूले का 3 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर 9 आ गया। ये माइनस और माइनस सबसे पहले तो ये प्लस हो गए, उसके बाद 4 × 4 × 14 ये 224 आ गए। इनको आपने जब मल्टीप्लाई किया तो, और नीचे 8 आ गया आपके पास। अब आपने अगले स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है और 3 प्लस माइनस इनको ऐड किया आपने, 9 और 2 4 को, ये 233 आ गया, नीचे 8 आ गया। अब आपने इस 233 को सॉल्व करना है जो कि एक प्राइम नंबर है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, इसलिए इसको ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और ये दो वैल्यूज़ आपकी प्लस और माइनस की, इनको आपने इकट्ठा सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है आपने। ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया और ये मेरा आंसर भी है। तो ये पार्ट नंबर 4 और अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस पार्ट नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस मरतबा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिर्फ थोड़ा सा ऑर्डर में इसको लेके आना है। सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया, ये 6x², ये -7, मैंने इस -7 को थोड़ा सा ऑर्डर में लिखा क्योंकि ये स्क्वायर टर्म के साथ मैंने x की पावर 1 वाली टर्म कर दी है, -3 एज इट इज़ और इक्वेशन इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं इसमें किया, सिर्फ मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है और ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लें कि ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन आ चुकी है मेरी। अब मैंने a, b, c की वैल्यूज़ लिखनी है। a की वैल्यू 6 आ गई है, हर क्वेश्चन में इसी तरह कर रहे हैं। ये आप देखें स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है 6 है। b जो है ये x की पावर 1 का कोफिशिएंट -7 आ गया यहाँ पे इसकी, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 आप देख सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं और अगले स्टेप में मैंने इनको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख देना है इस तरह से कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख देना है और अब अगले स्टेप में आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। नेगेटिव फार्मूले का बाहर हमेशा यहाँ पे आएगा, ये लिख दिया। और ब्रैकेट में क्योंकि b की वैल्यू जो है वो -7 है,
इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि बाहर भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं तो दरमियान में आपने ब्रैकेट डाल देनी है। वो ये मल्टीप्लाई ही रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस, अब -7 का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर यानी कि -4 फार्मूले का, ये वैल्यू आ गई a की और ये आ गई c की, सॉरी, और नीचे 2 × 6, ये 6 जो है ये a की वैल्यू। तो वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे आप देखें +7 आ गया, माइनस इंटू -7 +7, ये प्लस माइनस एज इट इज। -7 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, अंदर -7 है, इसका मतलब -7 इंटू -7, इसका मतलब है कि +49। स्क्वायर अगर माइनस टर्म का लेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में आए, तो 49 आ गया, और माइनस ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, और 6 × 4 × 3 इज 72 आ गया, नीचे 12 आ गया। 7 प्लस माइनस इनको ऐड किया तो आपके पास 121 आ गया, ये आप देखें, ये नीचे 12 आ गया। 121 क्या होता है आपको पता है? 121 इज 11 × 11, 11 × 11, और जब एक पेयर आ रहा है रूट साइन के अंदर तो एक 11 बाहर आ जाएगा आप। और ये हमने यहाँ पे अब 11 लिख दिया, यहाँ पे 7 ± 11 / 12। अब क्योंकि नंबर आ गए हैं और ये आसानी के साथ सॉल्व हो सकती है, ये वाली टर्म जो है, अब ये वाली टर्म, तो इसको अलग-अलग करके लिख देंगे। एक दफ़ा x को लिख देंगे 7 + 11 के साथ, और एक दफ़ा x को लिख देंगे 7 - 11 के साथ। 12 वैसे ही नीचे आ रहा है, 7 × 11, 7 + 11 इज 18 / 12 x की वैल्यू, और यहाँ पर 7 - 11 इज -4 / 12। अब ये 12 and 6 3 18, तो एक वैल्यू आ गई 3 / 2, और 4 1 and 4 3, तो -1 / 3 दूसरी वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज आपको मिल गई, ये सोल्यूशन सेट आ गया, 3 / 2 and -1 / 3, ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सॉल्यूशन के लिए दोबारा से लिख लिया, और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं ax² + bx + c = 0, और ये इक्वेशन एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है। तो अब हमने सीधी यहाँ से वैल्यूज ले लेनी है a b c की। तो a की वैल्यू जो है, जो कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है, तो ये इसकी a की वैल्यू 3 आ गई, इसको लिख लिया। b की वैल्यू जो है वो x⁻1 का कोफिशिएंट 8 है, तो इसको लिख लिया, प्लस है, और c की वैल्यू जो है वो भी +2 है, ये कांस्टेंट टर्म जो है। तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब मैंने अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको पुट कर देना है तीनों वैल्यूज को। सो इस स्टेप में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है, और अब मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि नेगेटिव और b की वैल्यू है 8 प्लस में, तो -8 आ जाएगा। प्लस माइनस फार्मूले का, अंदर रूट में 8 का स्क्वायर आ गया, b² की जगह पर 8 का स्क्वायर आ गया, -4 फार्मूले का है, 4ac, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2 आ गया, और नीचे 2a, a की वैल्यू 3 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी है, -8 एज इट इज, प्लस माइनस दोनों सिंबल आ गए। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ गया, -4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएंगे, और नीचे 6 आ जाएगा। -8 प्लस माइनस एज इट इज, 64 - 24 इज 40 आ गया, यहाँ पर नीचे 6 आ गया। अब मैंने 40 को सिंप्लीफाई करना। अब स्टूडेंट मैं इस रूट 40 को जो है वो सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। 40 को मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, ये मैंने 40 को लिख लिया है, इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 20 40 आ गया, दोबारा 2 से 2 10 20 आ गया, दोबारा 2 से 2 5 10 आ गया, और अब 5 1 5 आ गया। जब 1 रिमाइंडर आ जाए तो ये तमाम जो हैं, ये 2 2 2 एंड 5 जो हैं वो 40 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 40 हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट में है, तो ये तमाम उसके प्राइम फैक्टर्स भी जो हैं वो रूट में आ जाएंगे।
और अब यहाँ से एक पेयर आपने बाहर ले लेना है, क्योंकि पेयर अगर रूट में है तो हम उसको एक बाहर ले सकते हैं उसी नंबर को। और अंदर 2 × 5 10 जो है वो रूट में आ गया, क्योंकि इसमें पेयर नहीं है, तो ये 10 रूट में आ गया। ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर टर्म आ गई 2√10 40 की जगह पर। तो इस 40 की जगह पर मैंने अगले स्टेप में आप देख सकते हैं, इस स्टेप में ये -8 प्लस माइनस 40 की जगह पर मैंने 2√10 लिख दिया और नीचे 6 आ गया। और अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है पहले क्वेश्चन से। अब इन दोनों टर्म में से मैंने 2 कॉमन ले लिया है बाहर, ये वाला। अब इस ब्रैकेट के अंदर जब इस -8 से 2 कॉमन बाहर आया तो अंदर -4 रह गया, ये लिख दिया, प्लस माइनस एज इट इज ही, और ये 2 बाहर आ गया और ये √10 जो है अकेला रह गया, यहाँ 6 एज इट इज आ गया। तो इस स्टेप में हमने कॉमन लिया है। अब ये जो कॉमन हमने लिया है वो इस 6 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ 3 आ जाएगा और अंदर वाली टर्म ये -4 और प्लस माइनस √10 एज इट इज आ गई। ये आप देख, √10 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट है और इसको हमने लिख लिया इस फॉर्म में। ये 2 वैल्यूज आपकी, एक प्लस में -4 प्लस √10 और एक माइनस में, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, 2 वैल्यूज। ये आपका आंसर आ गया। और अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 7। और इस दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। ये 2 फ्रैक्शंस आप देख सकते हैं, दरमियान में माइनस साइन। तो इन फ्रैक्शंस को हम हमेशा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए इसको लिख लिया गया और हमने फर्स्ट स्टेप में अपनी एलसीएम की लाइन लगा दी है ये। तो पहले स्टेप में दोनों डिनोमिनेटर्स को x-6 और x-5 को प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया और यही मेरा एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म, और एलसीएम की लाइन लगा दी गई है। और अब डिवीजन का प्रोसेस है। ये x-6 को डिवाइड करेगा, आंसर 1 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करना भी कह सकते हैं। ये जो रिमाइंडर x-5 है ये ऊपर वाले इस पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इस। उसके बाद ये x-5 इस x-5 को कैंसिल करेगा और रिमाइंडर में जो x-6 है ये वाला, ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे x-6, लेकिन लिखने की जगह इसकी ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होके, और क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है और जहाँ पर दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो अगला पार्ट मैं हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ ताकि सिंबल की गलती ना हो। तो इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम हमारा हो गया, डिवीजन हो गई। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको देखते हैं। 3x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, 3x आ गया। ये 3 -5 के साथ -15 आ गया, नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 4x के साथ 4x, और ये 4 -6 के साथ -24 आ गया। अब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये x जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x² आ गया। x -5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -5x। अब ये -6 इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6x, और -6 and -5 इज +30। इक्वेशन इक्वल्स टू 1 आ गई। अब 3x अभी एज इट इज़ ये रहेगा, -15 भी एज इट इज़ रहेगा। ये नेगेटिव साइन जो है अंदर वाली दोनों टर्म्स का सिंबल इसमें चेंज कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने, -4x आ गया और +24 आ गया। यहाँ पे -5x, ये -5x और -6x ये ऐड होके -11x आ गया। x² एज इट इज़, 30 एज इट इज़, इक्वेशन इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये 3x जो है, ये 3x है और ये -4x है। लाइक टर्म्स हैं, x की पावर 1 है, सिंबल डिफरेंट है, माइनस होके -x आ जाए, और ये -15 और +24 ये सब्ट्रैक्ट होके +9 आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली पूरी टर्म जो है ये सिंप्लीफाई हो गई। अब नीचे वाली टर्म जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से जो डिवाइड हो रही है इस तरफ, तो इक्वेशन के इस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। x² -11x
और प्लस 30 यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दूसरी साइड पर जाकर 1 से जब मल्टीप्लाई हुई तो पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 और यहाँ पर सिर्फ ये माइनस एक्स प्लस 9 रह गया। तो इक्वेशन में मेरी फ्रैक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अगले स्टेप में मैं इक्वेशन की तमाम टर्म्स को राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ। ये माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस 9, ये एक्स स्क्वायर इक्वेशन की राइट साइड लेफ्ट साइड पर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 11x प्लस 11x हो गया और प्लस 30 माइनस 30 हो गया और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। ये तमाम टर्म्स जो हैं तीनों टर्म्स इक्वेशन की इस साइड पर आ गई, लेफ्ट साइड पर आ गई। अभी माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि और मुझे कोई इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म और नहीं नज़र आ रही तो माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये माइनस एक्स और ये प्लस 11x सिंबल डिफरेंट है, सबट्रैक्ट होके ये प्लस 10x आ गया और ये प्लस 9 और माइनस 30 सिंबल डिफरेंट हैं, सबट्रैक्ट होके माइनस 21 आ गया, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ। अब यहाँ पर आप देखें नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 21 इक्वेशन टू इक्वल टू 0 आ। अब इक्वेशन के आगाज में नेगेटिव साइन आ गया है तो मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले रहा हूँ बाहर, ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मैंने ब्रैकेट में तमाम इन टर्म्स की सिंबल्स को चेंज कर दिया। जब भी नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएगी इस स्टेप में और इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब मेरा माइनस साइन रिमूव करने का तरीका भी आपको पता है कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव 1 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इस तरफ भी नेगेटिव 1 से डिवाइड कर दूंगा और इस तरफ भी नेगेटिव 1 से डिवाइड कर दूंगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। नेगेटिव 1 ओवर नेगेटिव 1 इज़ पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 हम लिखते नहीं हैं और 0 को जब ये टर्म डिवाइड करेगी तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ अंदर वाली टर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और ये मैंने ये लिख दिया माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन जो है एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आ गई। अब मैं अपनी वैल्यूज़ लूँगा, a की वैल्यू 1 आ गई जो कि इस स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है, यहाँ पे b माइनस 10 आ गया, ये आप देख सकते हैं, और c जो है वो 21 आ गया, ये आप देख। ये तीनों वैल्यूज़ आने के बाद मेरा अगला क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में फिर पुट कर देंगे। b की वैल्यू माइनस 10 है, माइनस फार्मूले का दोनों को ब्रैकेट में अलग-अलग सेपरेट करके लिख देंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा। बी स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 21, ये लिख दिया, और 2 इंटू 1 जो है वो ए की वैल्यू। अब इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप में। माइनस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस एज इट इज़ माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब है माइनस 10 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू प्लस 20। जब भी किसी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, तो ये 100 आ गया। माइनस 4 इंटू 1 इंटू 21 इज 84 और नीचे 2 आ गया। अब 10 प्लस माइनस एज इट इज़, 10 में से 84 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 16 का रूट सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। 16 जो है वो उसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और जब दो फैक्टर आ जाएं आपके पास रूट में तो एक बाहर आ जाए, तो ये सॉल्व होके ये 4 आ गया। ये 10 और प्लस माइनस एज इट इज़ और नीचे 2 भी एज इट इज़। अब इस x की वैल्यू को फाइंड करना है मैंने, तो मैं इनको अलग-अलग करके लिख लूँगा क्योंकि ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो एक दफ़ा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 4 इज़ 14 डिवाइडेड बाय 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 10 माइनस 4 इज़ 6, डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई, 1 इज़ 7 एंड सेकंड इज़ 3, और इसको लिख लिया आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे पार्ट नंबर 7 था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपको दी गई है
फ्रैक्शंस की फॉर्म में ये दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, x+2/(x-1) माइनस x-4 - x/2x इज इक्वल टू 2/(1/3). यहाँ पर एक फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये एक मिक्स नंबर। सॉल्यूशन के लिए इसको लिख लेंगे और बिल्कुल वैसे ही इन दो फ्रैक्शंस को एलसीएम की मदद से सबसे पहले सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 1 ऐड हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 7/3। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया और इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। फ्रैक्शंस को हम एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट, ये एलसीएम के तौर पे लिख लिए मैंने, x-1/2x मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या फैक्टर की फॉर्म में। इसी तरह से हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। और अब डिवीजन का प्रोसेस, ये x-1 वाला फैक्टर इसको कैंसिल करेगा, इसका आंसर 1 आएगा और ये जो रिमाइंडर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे लिखा गया। ये नेगेटिव साइन जब भी आएगा तो आपने अगला पार्ट जो है वो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करना। तो ये मैंने ब्रैकेट्स बना दी हैं, ये दोनों, ये वाला 2x इस 2x को कैंसिल करेगा और x-1 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पार्ट के साथ, x-1, और ये ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लिया इज इक्वल टू 7/3। तो ये एलसीएम भी हो गया और डिवीजन का प्रोसेस भी हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब चलेंगे, जो भी हमें जो भी टर्म्स में की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले 2x इस x के साथ 2x², ये 2x 2 के साथ प्लस 4x आ गया, नेगेटिव साइन बाहर है, अंदर हमने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब इसको देखते हैं, x के साथ x4 के साथ 4x, उसके बाद ये x इस x के साथ -x²। अब ये -1 4 के साथ तो -4 आ गया और -1 इस x के साथ तो नेगेटिव प्लस x आ गया। और नीचे वाली टर्म जब ये x इस 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² आ गया और 2x ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x आ गया। तो ये हमारी सारी मल्टीप्लिकेशन पूरी हुई। अब 2x² एज इट इज़, 4x एज इट इज़, नेगेटिव साइन और अंदर हमारा ये 4, आप देखें -x² एज इट इज़ आ गया और ये 4x और ये x 5x और -4 एज इट। नीचे 2x² -2x ये भी एज इट इज़ आ गए और इक्वेशन 7/3 इक्वल्स टू आ। अगले स्टेप में 2x² एज इट इज़, 4x एज इट इज़। अब इस साइन नेगेटिव साइन को ओपन करेंगे, जो नेगेटिव साइन बाहर है, अंदर वाली तमाम टर्म्स ये जो हैं इनकी सिंबल चेंज हो जाएंगी। तो ये x² प्लस में आ गया, -5x + 4, नीचे अब नीचे वाली टर्म अभी सेम चल रही है और 7/3 भी अभी सेम चल रही है। यहाँ पर आप देखें कि ये 2x² और ये +x² 3x हो गया, 4x प्लस में है, -5x है तो ये सब्ट्रैक्ट होके -x और +4, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये भी टर्म अभी एज इट इज़। अब दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन आ गई हैं। सिंगल फ्रैक्शन जब आ जाए तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 3 जो है ये इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ लिख दिया मैंने, और ये वाला पार्ट जो है ये डिनोमिनेटर इस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² - 2x, और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 3 मल्टीप्लाई हुआ 3x² के साथ 9x² और फिर ये 3 -x के साथ -3x और ये 3 4 के साथ 12 आ गया। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 14x² और ये 7 -2 के साथ -14x आ गया। एज यूजुअल तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये 9x² आ गया, इसके साथ ये वाला 14x मैंने लिख दिया, सिर्फ सिंबल चेंज हो गई क्योंकि ये टर्म यहाँ से इस साइड पर आ गई और मैंने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको साथ साथ लिख दिया। फिर ये -3x लिख दिया और अब ये x की टर्म इसके साथ लिख दी, सिंबल चेंज होके आ गई, साइड चेंज हुई, सिंबल चेंज हो गई, +14x और ये +12 एज इट इज़, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने इनको साथ साथ लिख लिया था और इसलिए अब मैं इनको सॉल्व करूँगा
सब्ट्रैक्ट करूँगा 9x² माइनस 14x² इज़ माइनस 5x², क्योंकि नेगेटिव साइन 14 का बड़ा है सिंबल। 14x माइनस 3x इज़ 11x पॉजिटिव और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं 5x² माइनस 11 माइनस 12, ये देखें आप इन तीनों की सिंबल चेंज होके यहाँ पे आ गई हैं। इक्वेशन इक्वल्स टू 0। अब नेगेटिव साइन को यहाँ से मैंने रिमूव करना है, इसके लिए दोनों तरफ -1 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे भी -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इनका आंसर जो है वो +1 आ जाएगा और इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होकर सिर्फ ही अंदर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। 5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। एज यू कैन सी दैट कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से अपनी a b c की वैल्यूज़ निकालूंगा। a मेरा 5 आ गया, ये आप देख सकते हैं। b मेरा -11 आ गया और c मेरा -12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है और अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है कि b -1 है और माइनस फार्मूले का जब भी ये दोनों डिफरेंट सेम सिंबल होंगे तो आपने इनको ब्रैकेट में लिखना है, प्लस माइनस सिंबल एज इट इज़। और -11 का स्क्वायर आ गया क्योंकि b की वैल्यू -11 है। -4 जो है ये फार्मूले का है, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -12 है और 2 इंटू a का आ गया 2 इंटू 5। माइनस माइनस इज +11, ये आ गया आपका, ये साइन एज इट इज़ आ गए। 11 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर भी अगर लेंगे तो पॉजिटिव ही आए और ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन आ गया और 4 इंटू 5 इंटू 12 इज 240 आ गया, नीचे 10 आ गया। +11 एज इट इज, -11 माइनस प्लस सिंबल एज इट इज, रूट में 361 आ गया। 361 को जब हम सॉल्व करेंगे एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि 361 को लिखा जा सकता है 19 इंटू 19, 19 इंटू 19 और इसमें से एक 19 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया रूट से बाहर 11 और ये दोनों सिंबल एज इट इज़, नीचे 10 आ गया। अब इनको अलग-अलग करके सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो एक दफ़ा x की वैल्यू 11 + 19 डिवाइडेड बाय 10 और एक दफ़ा x की वैल्यू 11 - 19 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में 11 + 19 इज़ 30 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड होके आंसर 3, एक वैल्यू x की 3 आ गई। यहाँ पर 11 - 19 इज़ -8, डिवाइड हो रहा है 10 से और इसको हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 5 इज़ 10, 2 4 इज़, तो आंसर आ गया -4/5 और यही मेरा सोल्यूशन सेट है। इसको मैंने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये दो वैल्यूज़ आ गई x की और ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बिल्कुल सेम पहले की तरह, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन के लिए ये पहली फ्रैक्शन a/x - b प्लस b/x - a इक्वल्स टू 2, सोल्यूशन के लिए इसको लिख लिया और पहले स्टेप में एलसीएम की मदद से इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने एलसीएम की लाइन लगा दी। हर क्वेश्चन में इसी तरह से हो रहा है। ये नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं या दोनों पार्ट जो हैं उनको एलसीएम के तौर पे लिख लिया और अब डिवीजन का प्रोसेस शुरू करेंगे। डिवीजन में जो सेम फैक्टर होते हैं, जैसे ये x - b, ये इसको कैंसिल करता है और ये जो रिमाइंडर पार्ट होता है ये ऊपर वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये x - a यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ पे लिख लेंगे ये। और अब नेक्स्ट ये x - a इसको कैंसिल करेगा और ये रिमाइंडर x - b इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - b, और इसको यहाँ पे लिख लिया। इक्वेशन इक्वल्स टू 2 आ गई। तो ये मेरा एलसीएम का स्टेप भी ख़त्म हो गया और इसके साथ डिवीजन का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट। थोड़ा सा सब्र के साथ आपने इस क्वेश्चन को करना है बस, और केयरफुली करना है ताकि ज़रा सी भी गलती हुई तो एक लंबा क्वेश्चन है जो गलत हो सकता है। सिंबल्स को ध्यान से आपने देखना है। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू है, तो a मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, ax आ गया।
फिर ये a मल्टीप्लाई हुआ इस a के साथ तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, प्लस ये b इस x के साथ हुआ तो bx आ गया, और ये b इस माइनस b के साथ हुआ तो माइनस b स्क्वायर आ गया। अब नीचे वाले पार्ट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x के साथ x स्क्वायर, x इस a के साथ तो माइनस ax, अब ये माइनस b इस x के साथ तो माइनस bx, और ये b इस a के साथ तो माइनस माइनस प्लस ए बी, इक्वेशन इक्वल टू 2 आ। चलें जी मजीद सिंप्लीफिकेशन अगले स्टेप में, तो ax अभी एज इट इज आ गया, bx इसके साथ लिख दिया हमने ये वाला, उसके बाद नेगेटिव a स्क्वायर आ गया और नेगेटिव b स्क्वायर आ गया। थोड़ी सी हम इसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। नीचे भी आप देखें कि एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ए एक्स आ गया, माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, इसमें हमने किसी चीज को भी रद्द बदल नहीं, तो इक्वल टू 2 आ गया। अब ये क्यों किया है अब देखेंगे आप, जब मैंने ए एक्स और बी एक्स को इकट्ठा किया टर्म्स को, तो अब देखें कि मैंने एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी आ गया। इसी तरह ये नेगेटिव साइन मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है, इन दोनों टर्म में से, और अंदर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों की टर्म, इन दोनों की सिंबल जो है चेंज हो गई और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और इन दोनों टर्म में से भी इस माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स में से भी एक्स कॉमन आ गया, नेगेटिव एक्स, और अंदर ए प्लस बी आ गया, सिंबल चेंज हो गई, बी की प्लस हो गई, एक्स कॉमन आ गया, नेगेटिव एक्स कॉमन आया तो अंदर वाली दोनों टर्म्स चेंज हो जाएंगी, ये प्लस ए बी एज इट इज, इक्वेशन इक्वल्स टू 2 आ गई। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी ध्यान से करनी है आपने। अगले स्टेप में ए प्लस बी एक्स ये एज इट इज आ गया, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये भी एज इट इज आ गया, ये माइनस ये एक्स मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया सिर्फ, और ये ए प्लस बी, क्योंकि मैं एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट ये माइनस ए प्लस बी है, और इक्वेशन इक्वल्स टू 2 आ गई। हमारे पास दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शंस आ गई हैं, और अब सिंगल फ्रैक्शन जब आ जाएं एलसीएम की मदद से, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें इस 2 के नीचे तो 1 है, तो 1 जब इस मल्टीप्लाई होगा इस साइड पर, तो ये पूरी की पूरी ऊपर वाली टर्म जो है ये वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये नीचे वाली टर्म जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, ये 2 के साथ, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर ये सारी नीचे वाली टर्म लिख दी है, ये आप देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हो गई, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी एक्स ये आ गया एज इट इज़, माइनस ये भी एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर ये 2 अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 2a प्लस बी एक्स आ गया, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2ab आ गया, ये एज इट इज़ चल रहा है, ये भी एज इट इज़ आ रहा है। अब इन सारी टर्म्स को, इन 1 2 और ये तीनों टर्म्स को मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ले आया। अब ये देखें और सिंबल चेंज हो गया, ये माइनस 2x हो रही, 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2a प्लस बी एक्स हो गया, और ये माइनस 2ab ये जो प्लस था, और इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। इसी तरह से करते हैं। इस दफ़ा थोड़ी सी हमारी इक्वेशन लेंथी है, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन स्टेप वही है, स्टेप में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैंने स्क्वायर वाली टर्म को, क्योंकि मैं हमेशा x की पावर 2 पहले लिखता हूँ, ये पहले लिख दिया। उसके बाद मैंने x वाली टर्म जो है ये a प्लस बी एक्स, ये आप देख सकते हैं इस टर्म को, और ये 2a प्लस बी एक्स है, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में x की पावर 1 है, और एक में कोफिशिएंट है 2a प्लस बी और एक में a प्लस बी, तो ये दोनों ऐड होके 3a प्लस बी हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझने की ज़रूरत है। दोनों ऐड हो रहे हैं कोफिशिएंट, और उसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस 2ab यहाँ पर आ गया, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। और जब भी स्टूडेंट नेगेटिव पहले आ जाए एक्स स्क्वायर के साथ, ये वाला नेगेटिव, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर ब्रैकेट में ये तमाम टर्म्स जो हैं इनकी सिंबल जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये देखें 2x स्क्वायर प्लस ये प्लस 3a प्लस बी एक्स था, ये माइनस हो गया, ये माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस हो गया, और ये माइनस 2ab प्लस 2ab हो, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गया। और अब नेगेटिव साइन को मैं रिमूव करता हूँ, इस तरफ भी नेगेटिव, इस तरफ भी -1, यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव जो हैं वो कैंसिल होके
+1 हो जाएगा। +1 को हम लिखते नहीं है, अब सिर्फ अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर मेरी टर्म्स हैं वो आ गई और वो इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। ये 2x² माइनस 3a प्लस bx प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये a² प्लस b² प्लस 2ab जो आपके पास ये टर्म्स तीनों आ रही हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जो आप 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपके पास a² प्लस b² प्लस 2ab आ जाता। तो इन्वर्सली अगर आपके पास ये टर्म्स तीनों मौजूद हैं तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैंने ये a² प्लस b² प्लस 2ab जो मेरे पास मौजूद था, ये ब्रैकेट को मैंने ओपन किया ना जब, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab ये इकट्ठा हो गए और अब इनकी जगह पर मैंने ये इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बस इतना सा एक स्टेप है, तो इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। बाकी 2x² मेरा एज इट इज़, ये माइनस 3a प्लस बी एक्स भी एज इट इज़, ये x की पावर 1 की टर्म है और ये मेरी कांस्टेंट टर्म आ गई। इक्वेशन मेरी अब आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये स्क्वायर टर्म, ये लीनियर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर x नहीं आपको नजर आ रहा इसलिए ये कांस्टेंट टर्म में शुमार हो। यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है और अब मैं अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से अब मैं वैल्यूज लूंगा a, b और c की। a की वैल्यू स्टूडेंट आप देखें, ये देखें ये a का x² का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 आ गई। b की जो है वो ये x की पावर 1 का ये पूरा कोफिशिएंट माइनस 3a प्लस b, तो b की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू आ गई a प्लस बी का स्क्वायर, ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है मेरी। तो इस स्टेप में मैं अपना क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने माइनस साइन लेना है और b की वैल्यू पुट करनी है ब्रैकेट के अंदर क्योंकि बाहर नेगेटिव है, और b की वैल्यू माइनस 3a प्लस b, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ये दोनों सिंबल इकट्ठी आएंगी और अंदर b का स्क्वायर, तो ये भी ब्रैकेट में माइनस 3a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। नेगेटिव साइन 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू a 2 इंटू 2 ये आ जाए। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 3a प्लस b, ये b की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये दोनों सिंबल एज इट इज आ रही हैं अंदर। अब हम स्क्वायर को ओपन करने लगे तो ये मैंने -3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया, -3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया और यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर रह गया। ये कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने -3 का स्क्वायर अलहदा कर दिया और a प्लस बी का स्क्वायर अलहदा कर दिया। ये -4 इंटू 2 -8 आ गया और a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, नीचे 4 आ। तो अब अगले स्टेप में x, ये 3a प्लस बी एज इट इज, ये दोनों सिंबल्स एज इट इज। ये -3 का स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। ये a प्लस बी भी मैंने अभी ऐसे ही लिखा और ये -8 a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4। अब आप देखें कि इस स्टेप को करने से मेरे लिए कितनी आसानी हुई है, वो आपको इस अगले स्टेप में नजर आ जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर एक टर्म है 9 प्लस 9a प्लस बी का स्क्वायर और एक टर्म है रूट के अंदर -8a प्लस बी का स्क्वायर। दोनों टर्म सेम है, ये 9a प्लस बी का स्क्वायर, ये -8a प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1a प्लस बी का स्क्वायर आ गया, नीचे 4 आ गया और ये 3a प्लस बी एज इट इज आ। और जब मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर है तो अब ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस स्टेप में ये 3a प्लस बी एज इट इज प्लस माइनस ये रूट खत्म हो गया तो ये a प्लस बी आ गया, नीचे 4 आ रहा है। अब इसको आप अलग-अलग करके लिख सकते हैं। एक दफ़ा ये 3a प्लस बी प्लस a प्लस बी ओवर 4 आ गया। x की एक वैल्यू ये आ गई और x की दूसरी वैल्यू 3a प्लस बी और -a प्लस बी, और नीचे आ गया, नीचे आपका 4 आ गया यहाँ पर भी ये। अब आप देखें कि ये 3a प्लस बी है, ये a प्लस बी यानी कि ये 1a प्लस बी है, तो ये ऐड अप हो के 4a प्लस बी आ जाएंगे, नीचे भी 4 है,
ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल गई a प्लस बी। यहाँ पर 3a प्लस बी जो है वो प्लस में है और ये माइनस a प्लस बी है, तो 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2a प्लस बी आ जाएगा। इस x की वैल्यू नीचे 4 है, ये डिवाइड करेगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू जो है ये a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगी और यही मेरा सोल्यूशन सेट है। इसी दो वैल्यूज़ को हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दी, ये मेरा आंसर आ गया। और ये पार्ट नंबर 9। और अब चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10 लास्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसकी x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, जैसे हम पहले पिछले तमाम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा ये देखना है कि इसको हमने किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की पावर 2 को देखेंगे कि ये इसको सबसे पहले लिखेंगे। ये सोल्यूशन के लिए मैंने लिख लिया इसको दोबारा से। ये मैंने x स्क्वायर की टर्म ये पहले लिख, ये माइनस एल एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्क्वायर की टर्म को हमेशा पहले लिखते हैं, तो ये मैंने इसको लिख दिया यहाँ। अगली टर्म x की पावर 1 देखूंगा, विच इज़ ये जो कि यहाँ पर है और इसका कोफिशिएंट है 2l प्लस m इंटू एक्स, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, यानी कि स्क्वायर टर्म के बाद लीनियर टर्म, और जो बाकी रह गई वो कांस्टेंट टर्म है, वो यहाँ पे आ गई माइनस एल प्लस एम, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x नहीं है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी आसानी के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई है। यहाँ पे अब मैंने अगला स्टेप जो है वो आप जानते हैं कि मैं माइनस साइन को मैंने कॉमन लिया और अंदर वाली तमाम टर्म्स की सिंबल चेंज हो गई। तो ये एल एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2l प्लस एम एक्स जो था ये अब माइनस में हो गया कन्वर्ट, और ये माइनस जो है ये प्लस में हो गई है, इक्वेशन इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने माइनस कॉमन लिया है और अगले स्टेप में ऑब्वियसली मैं हमेशा माइनस साइन रिमूव करता हूँ, दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करता हूँ, इस तरफ भी, और ये ख़त्म हो जाता है, ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे को और इसका आंसर +1 आ जाता है, इसका 0 ही आ जाता है। और अंदर वाली पूरी टर्म जो है अब आपने लिख ली, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स और प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। ये स्क्वायर टर्म है, ये x की पावर 1 की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं अपनी a b c की वैल्यूज़ यहाँ से लूँगा। a की वैल्यू अब देख सकते हैं कि ये स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट l है, तो a की वैल्यू l आ गई। b की वैल्यू ये मेरी x की पावर 1 वाली टर्म है और इसका कोफिशिएंट ये है, ये माइनस 2l प्लस है, तो ये b की वैल्यू ये आ गई। और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट टर्म है वो ये आ गई, ये c की वैल्यू l प्लस एम। तो ये तीनों वैल्यूज़ जब मुझे मिल जाएंगी तो अब मैं पहले की तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अब अगले स्टेप में मैं a b c की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लाइक पार्ट नंबर 9 जो हमने किया है, बस इसको भी आप केयरफुल होके करते जाएं। ये नेगेटिव फार्मूले का आ गया और ये b की वैल्यू आ गई, नेगेटिव 2l प्लस एम, प्लस माइनस अंदर ये b का स्क्वायर आ गया, इसी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, और -4 फार्मूले का, ये a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, नीचे 2l, l जो है वो a जो है वो l के बराबर। यहाँ पर आप देखें ये माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो गए और 2l प्लस एम आ गया जो कि b की वैल्यू है, ये दोनों सिंबल एज इट इज़। अब माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाए और बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया 2l प्लस एम का स्क्वायर, अभी इसको मैं ओपन नहीं कर रहा। ये नेगेटिव प्लस ये माइनस आ जाएगा और ये 4l और l मल्टीप्लाई होके 4l स्क्वायर आ गया और 4l और m मल्टीप्लाई होके माइनस 4lm आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो 4 के साथ था, तो दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, ये दोनों। नीचे 2l आ गया, 2l प्लस m एज इट इज़, सिंबल भी एज इट इज़। रूट के अंदर अब हम इस स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, इस स्क्वायर को, तो पहली टर्म a प्लस, यानी कि अगर मेरे पास a प्लस b का स्क्वायर मैं ओपन करने जा रहा हूँ अपनी आइडेंटिटी की मदद से, अपने फार्मूले की मदद से,
तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2ab। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले 4l का स्क्वायर, उसके बाद इस m का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू 2 4 आ गया और ये lm आ गया, ये 4lm और ये माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm एज इट इज, नीचे 4l आ 2l प्लस m के स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m, ये और ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ये एज इट इज 2l प्लस m, ये सिंबल भी एज इट इज। अब आप देखें कि कौन कौन सी चीजें कट रही हैं, ये माइनस 4l स्क्वायर है, ये प्लस 4l स्क्वायर है, ये 4lm है और ये माइनस 4lm है, तो सिर्फ m स्क्वायर बच गया यहाँ पर जो आपने ये लिख दिया रूट के साथ, नीचे 2l आ गया। अब देखिए इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई है, कितनी इजी हो गई है। इस स्टेप में अब 2l प्लस m प्लस माइनस ये रूट इस स्क्वायर को काट देगा और मेरे पास सिर्फ m आ जाएगा। अब मैं इनको अलग-अलग करके लिख लूँगा, 2l प्लस m एक दफ़ा प्लस के साथ m के साथ ये नीचे 2l और एक दफ़ा 2l प्लस m माइनस m के साथ और नीचे 2l। अब आप देखें कि ये 2l प्लस 2m आ गया, ये 2l प्लस 2m नीचे 2l आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अंदर l प्लस m आ गया और ये इस 2 से कैंसिल आउट हो गया और मेरी x की वैल्यू जो है वो ये आ गई l प्लस m ओवर l। और दूसरी तरफ जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो ये m इस m के साथ कट गया और x की वैल्यू जो है 2l ओवर 2l आ गई और ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ गया, एक वैल्यू मुझे 1 मिल गई, एक वैल्यू मुझे ये वाली मिल गई और एक वैल्यू 1 मिल, और ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया, मैंने इसको लिख लिया। तो ये मेरा लास्ट पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई यहाँ पे हमारी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।